भाई आप व्यापार पढ़िए, बिजनेस करिए, नौकरी करिए, व्यवसायिक बनिए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, तो ये क्या होगा? उस शिक्षा को भी ये नहीं पता है कि ये जो है ये सत्य है कि झूठ है कि मिथ्या है, ये क्या है, उसकी सारा जानकारी शिक्षा में भी नहीं होता है। ज्ञान के लिए जिज्ञासा चाहिए, ज्ञान के लिए जिज्ञासा और श्रद्धा इसका कंडीशन। बस ज्ञान पाने का शर्त है ज्ञान। यह देखिए, यहाँ ज्ञान का जो तात्पर्य है वो ज्ञान है जो रीते ज्ञानान्न मुक्ति, जैसे हमारे वेद का महावाक्य है, रीत ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ठीक है, भगवान कृष्ण जी ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व तत्व ज्ञानार्पण दर्शनम एतज्ज ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यतद्वार्य। यानी ज्ञान वो है जिसमें परमात्मा का अर्थ रूप का दर्शन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम। मैं आज थोड़ा सा मुझे इसमें डील करने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। इसे ज्ञान क्या है? संसार में एक अमूमन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हुआ, आप स्कूल कॉलेज में पढ़े तो ज्ञान प्राप्त करने का, कंप्यूटर का शिक्षा प्राप्त कर लिया तो ज्ञान बन गया, किसी ग्रंथ को आप पढ़ लिया तो ज्ञान आपको इतना हो गया। यानी कि एक संसार में एक ऐसी अवधारणा है, मगर वास्तव में ज्ञान वो है वेद के अनुसार ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा मुक्ति नहीं मिलेगा। अब मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? ये मानव जीवन का सर्वोत्तम उपलब्धि। मुक्ति माने जन्म और मृत्यु का जो चक्र लगा हुआ है जीव के साथ, जीव के साथ जो जन्म और मृत्यु, पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम, जन्म कर्म भोग मरण का जो चक्र लगा हुआ है, उससे सदा सर्वदा के लिए वो छुटकारा पाके उसका पुनर्जन्म न हो। ठीक है ना? ये इसको मुक्ति, अमरता, मोक्ष। अब वो जो जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में जो फंसा है, जो भवरूपी सागर में फंसा है, जो माया के बंधन में जो फंसा है, उसमें से कौन निकालेगा? जो माया का भी जो स्वामी होगा, जो माया पति होगा, माया भी जिनके अधीन में होगा, वो न निकालेगा उसमें से। ऐसा है कि नहीं? मुझे बताइए। जो माया के चक्र में फंसा हुआ है, कोई जीव फंसा है, चाहे कोई आप, चाहे हम, चाहे कोई भी, माया के चक्र में फंसा हुआ है। माया का सुपीरियर कौन है? केवल भगवान है। एकम में एक परमात्मा परमेश्वर भगवान ही है जो माया का पति है, मायाधीश है, जिसके अधीन माया है। तो जीव को उस चक्र से निकालने के लिए एकम में एक परमात्मा ही सामर्थ्यवान है, सर्वोच्च सत्ता शक्ति है। तो परमात्मा उस जीव को निकालेगा। तो परमात्मा जब आएगा भूमंडल पर, इस धरती पर, तो वो अपना परिचय पहचान देगा, उस जीव का परिचय पहचान देगा, संसार का परिचय पहचान देगा, शरीर का परिचय पहचान देगा, जीव का देगा, आत्मा का देगा, अपना परमात्मा का देगा। तो उसको ज्ञान कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। यानी ज्ञान वो है जिसमें परमाणु से लेकर परमेश्वर तक, एटम से अलमाइटी, सेल से सुप्रीम तक की जानकारी बातचीत से प्राप्त हो। संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, पांचों स्तंभों की अलग अलग बातचीत सहित साक्षात्कार जानकारी प्राप्त हो, उसको ज्ञान कहते हैं। वेद का जो ज्ञान का तात्पर्य ये है, ये ज्ञान है, असली ज्ञान ये है। आप किसी गुरु जी के यहाँ गए, कथा पुराण सुना, वो ज्ञान नहीं है। आपने मंत्र ले लिया, नाम जाप का दीक्षा ले लिया, वो ज्ञान नहीं है। माला जप पे आप ज्ञान नहीं, गीता पढ़े, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान में परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होगी तो संसार क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, संपूर्णता की प्राप्ति आपको होगी। जिसको जानने पाने के पश्चात और कुछ भी जानना पाना भी शेष नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा, वो ज्ञान है। तो उस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, अमरता नहीं है, मोक्ष नहीं। उस ज्ञान पाने का शर्त क्या है? धन दौलत रुपया पैसा खेती बाड़ी मकान और दुकान नहीं। उस ज्ञान पाने का शर्त क्या है? उत्कट जिज्ञासा, प्रबल श्रद्धा, सर्वोत्त भावे न भगवत समर्पित शरणागत भाव। ये उस ज्ञान पाने का आप में यह जो पात्रता देखेगा सदगुरु,
भगवत अवतार तो आपको ज्ञान देगा। ज्ञान किस शर्त पे देगा? पूर्णतया समर्पित शरणागत होने के शर्त पे, तन मन धन सहित। तो आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपका संसार छूट जाएगा। दीनी ज्ञान हर लेनी माया। परमात्मा ज्ञान देगा तो आपका माया हरण करेगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। माया भी भगवान भी, भोग भी भगवान भी, परिवार भी परमेश्वर भी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो वो ज्ञान देने के पहले माया हरण करेगा, ज्ञान देगा और आपका जीवन को मुक्त करेगा। मुक्ति किससे पानी है? माया से। माया शरीर रहते हुए माया यही है, मैं और मेरा। मैं शरीर, इस शरीर से संबंध मेरा, रुपया पैसा धन दौलत खेती बाड़ी मकान दुकान पारिवारिक सदस्यगण, ये आप माया है। इस शरीर रहते हुए शरीर छूटेगा तो जन्म और मृत्यु का चक्र है। जन्म तो मरा तो दूसरा दुख हुई, ये माया है। इस माया से मुक्ति, इस माया से मुक्ति केवल ज्ञान से होगी। उस ज्ञान में परमात्मा मिलेगा और वो परमात्मा क्या करेगा? जीव को मुक्त करेगा। उसी को वेद ने कहा हरिते ज्ञान, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। यानी ज्ञान में परमात्मा मिलना चाहिए। जिस ज्ञान में परमात्मा न मिलता हो ज्ञान नहीं है। मान लीजिए आपको किसी गुरु जी ने कहा गीता पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे कथा सुन लो, नाम जप लो, ये माला ले लो, ये ज्ञान है। उससे कहाँ मुक्ति मिलेगा? मुझे बताइए। माया के जन्म और मृत्यु के चक्र से वो छुड़ा देगा। वो छुड़ाने वाला तो परमात्मा है ना, भगवान है ना। भगवान दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्याय माम एव ये प्रपतन्ते, जो मेरे प्रति समर्पित शरणागत रहेगा तब जाके माया मेताम तरिंते थे। अब मान लीजिए माया में आप घर में, परिवार में, मैं मेरा में, विषय में, भोग में, कामिनी में, कांचन में, तो क्या मुक्ति माने क्या होता है? किससे मुक्ति पाना है? ये जितने गुरु हैं ये कहेंगे कि नहीं बस मेरा 5 नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, नाम दान ले लो तो मुक्त हो जाओ। मुक्ति मरने के पश्चात मुझे मुक्ति मिलेगी, ये झूठे गुरु की झूठा विश्वास अवधारणा है। जीते जी आपको मुक्ति दिखना चाहिए। जीते जी मैं माया से मुक्त हो गया, मैं किसी भी माया के बंधन में नहीं फंसा हूं, मैं और मेरा के बंधन में नहीं फंसा हूं। मेरे लिए केवल परमात्मा है, भगवान है। मैं भगवान का हूं, भगवत समर्पित शरणागत हूं। भगवत आदेश निर्देश में मुझे रहना है, मुझे भक्ति सेवा करना है। मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, मैं मेरा की समाप्ति। यानी जीते जी आपको यहां बोध होना चाहिए कि नहीं मैं मेरा जीवन मुक्त है। अब मान लीजिए इतने गुरु हैं, वो नाम देंगे, कहेंगे कि चलो नाम ले लो और जो करते रहो तो मुक्त हो जाओ। ये तो जीव के साथ धोखा है ना, छल है ना, कपट है ना। कपट नहीं है? जरा मुझे बताइए। आप हैं मैं और मेरा में रहने की छूट आप दे रहे हैं। आप कामिनी कांचन विषय भोग खेती बाड़ी मकान दुकाने में आप फंसे हैं। तो मुक्ति माने क्या है? जरा मुझे बताइए। गुरु लोग बता दें जरा, मुक्ति माने क्या है? अरे मुक्ति तो वो चीज है जो जीते जी आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि मैं जीवन मुक्त है मेरा, मैं उन्मुक्त हूं। तब शरीर छूटने के पश्चात वो जीव वो शाश्वत धाम में जाएगा जहां से लौट के नहीं आएगा। पहले ब्रह्मचर्य लेना चाहते हैं, ढेर लगा लेना प्रभु के पास। मैं नहीं चाहता कि सारा ये चीज हो जाए, सारे कोने खा जाए मेरे, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अब मैं जा रहा हूँ भगवान को समर्पित करने जा रहा हूँ। जैसा है परिवेश इस समय का, जैसे लोग चाहते हैं कि मकान दुकान गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए। अब हमें निश्चिंत हो गया, अब प्रभु के यहाँ अपने पहले कोठी भर के थे उन स्थिति ऐसा है ना। देखिए ये इसीलिए होता है ना, जैसे माया क्या करती है? जीव की झोली में अनंत आवश्यकताएं कामनाएं जरूरतमंदों को डाल देती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं बस ये हो जाए तो मैं निकलूंगा, ये हो जाए तो मैं निकलूंगा। तो माया
के क्षेत्र में, माया के मालिकान में इतनी आवश्यकताएं, इतनी कामनाएं हैं, तो कामनाओं को पूर्ण करते करते जीवन समाप्त हो जाए। कामनाओं का अंतिम भगवत प्राप्ति है, परमेश्वर की प्राप्ति है। तो नहीं तो वो क्या है, वो माया की विशेषता है ना। बस थोड़ा सा हो जाए तो बस मैं निकल ही रहा हूं, बस देरी किस बात की है, बस वो थोड़ा पूरा हो जाएगा, दूसरा थोड़ा सा आ जाएगा। एक आवश्यकता है, एक कामना है पूर्ति की, दूसरा पैदा मुंह बाके खड़ा है, उसको आप पूर्त करिए, तीसरा आवश्यकता है। तो माया की विशेषता है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं उसको आवश्यकता पूर्ति करके मैं निकलूंगा, वो कभी निकल नहीं पाएगा। नहीं, आवश्यकताएं कामनाओं पूर्त होने का वो नहीं। ज्ञान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में कामनाएं समाप्त है। वह कामनाएं नहीं, वहां तो क्या है, वहां तो वैराग्य है। वहां तो जो कामनाएं आपको रात दिन सता रही थी, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या दिखाई देगा, वो झूठ और मिथ्या है। हम चाहते हैं कि हम चौथे पद में जाएं तो परमात्मा के पास। तो जैसा लोगों का या समाज का या हमारे प्रवृत्ति का है कि चौथे पद में हम ईश्वर के पास जाएं, सड़ी गली सब्जियों के हम ईश्वर के पास जाएं, हम तो बाल रूप से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति हम समर्पित रहें, सानिध्य में उनके रहें। लेकिन यहाँ है कि होता होती हो जाए, इस बार ये सब कुछ हो जाए, सारा समस्या समाधान हो जाए, अब मैं चौथे पद में जा रहा हूँ ईश्वर के, अब मैं पूरा छोड़ रहा हूँ। अब उधर से फोन दिया जाता है तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से अब नास्ति शांति समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम, उन्होंने कहा कि मैंने क्षमा हूँ, धुति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में लीन हो जाओ। मैं शस्त्र में भगवान राम हूँ, शस्त्रधारियों में मैं ये समुद्र का निकला हुआ रत्न हूँ। अब एक चीज मैं पहलवान हूँ। एक चीज पूछिए। पहला प्रश्न आपका यह है कि हम चौथे पद में हमें मुक्ति की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। एक प्रश्न बढ़ना चाहिए नहीं, लोगों की ऐसी धारणा है। अब इसके विषय में बताता हूँ। देखिए, ये जो धारणा है कि लोगों में कि नहीं, अभी जो है नौजवान तुम हो, अभी बच्चे हो, तो कहाँ जा रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, परिवार संसार छोड़ के जो है वैराग्य धारण क्यों कर रहे हो? अभी जो है बस पढ़ो लिखो कमाओ, अपना विषय भोगो, जब बूढ़े हो जाओगे चौथे पद में तुम चले जाओ मुक्ति अमरता मोक्ष भगवत प्राप्ति के लिए। ये इसीलिए ऐसा लोग मानते हैं कि उनको वास्तव में क्या है कि ये मुक्ति अमरता मोक्ष, ये मानव का जीवन क्या है, किस लिए मिला है, और हमारा जीवन का मंजिल क्या है, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ सोचते हैं कि नहीं चौथे पन ही बना है मुक्ति की प्राप्ति के लिए। भाई चौथे पन में तो आप जो है एक नौकरी के लायक नहीं रह जाएंगे, तो धर्म के लायक कैसे रहेंगे आप मुझे बताइए। चौथे पन में तो सारी इंद्रियां आप गल के शिथिल हो जाएगी, और आप जो है आप संसार के लायक नहीं है चौथे पन में। तो आप जो है अपना पारमार्थ कैसे बनाएंगे चौथे पन में, किस तरह से बनाएंगे? तक नहीं जाएगा, ईश्वर नहीं कर पाएंगे चौथे पन में, ईश्वर का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। आप जब जीवन भर भोगते भोगते आपकी शरीर सारी शिथिल हो गया, इंद्रियां गल गया, अब आप चलेंगे धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए? आप तो अपने लिए भार है, अपने लिए बोझ है। आप क्या परमात्मा का पारमार्थ कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे? तो ये जो अवधारणा है ये अज्ञानी लोगों, अज्ञानी लोग वास्तव में जानते क्या है? महापुरुषत्व सत्पुरुषत्व की प्राप्ति, जितने भी महापुरुष सत्पुरुषों का आप जीवन देखेंगे तो क्या है, जवानी के शरीर, बालकपन से ही। बहुत से महापुरुषों का कहानी बालकपन से ही, यानी कि आपका जो है एक भरे जवानी का जो समय होता है, तो उसी समय से उनकी महापुरुषत्व सत्पुरुषत्व की प्राप्ति शुरू हो जाती है। बुढ़ापा में कहाँ किसने किया है अभी तक? जितने महापुरुष सत्पुरुषों का जो हमारे समाज में उदाहरण आता है, तो बुढ़ापा में घर छोड़ के चला गया, ऐसी नहीं। विवेकानंद को देखिए, किसी भी महापुरुष, बुद्ध को देखिए, ईसा को देखिए, मोहम्मद को देखिए ना आप, विवेकानंद को देखिए, यंग जवानी में, वही सबसे बड़ी एग्जाम्पल वो है। ध्रुव प्रहलाद, नचिकेता सत्यकाम, लेटेस्ट विवेकानंद,
दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, जितने भी तुलसीदास, उनकी कहानी आप जरा देखिए, बुढ़ापा में चौथे पन में थोड़ा न गए थे भगवत प्राप्ति, महापुरुषत्व की प्राप्ति के लिए। उन्होंने साफ कह दिया था तुम मुझ में आ जाओ, उन्होंने कहा कि मुझे पाप लगेगा, मैं भाई में करते करूंगा। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न आपका यहाँ है, जैसे अभी आपने कहा कि मैं जलाशयों में समुद्र हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, क्या नाम है, जो देवताओं में मैं इंद्र हूँ, शस्त्रधारियों में मैं फला हूँ। तो ये भगवान कृष्ण जी ने जो कहा है ना, देखिए, गीता समझने के लिए भी ज्ञान दृष्टि चाहिए। शिक्षा दृष्टि से आप गीता को नहीं समझ पाएंगे। आप स्कूल गए, उन्होंने तो साफ कह दिया ना। बता 2 मिनट।